मैं खुद जो है दिल्ली से चलता था तो ये भी यहाँ से चलते होंगे, वहाँ से चलते, सोच वैसी है। तो इसलिए भूपेश बघेल जी अब पूजा स्थल पे उज्जैन खम्भ के पास जाकर सब समाज के लोग पूजा करेंगे। मैंने प्रयास चालू किया है, समाज के साथ मिल के वार्तालाप करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। क्यों ना एक मिनी गिरौदपुरी जो है यहाँ पे बनाया जाए। इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रदेश से हमारे पार्टी प्रवक्ता इस विषय पे बात करेंगे। नहीं, वो कल की घटना वाला विषय नहीं है। घटना तो भूपेश बघेल जी जो है वो कहाँ से चलते थे, उनका रिमोट कंट्रोल जो है दिल्ली से हुआ करता था, सोनिया गांधी जी के हाथों होता था। और कोई जो है वैशाली नगर विधानसभा में बनाने का निर्णय मैंने लिया है, जिसके लिए ज़मीन की तलाश भी शुरू हो गई है। और सतनामी समाज के लोग, सतनाम समाज के लोग जो है मेरे विधानसभा में बहुतायत रूप में रहते हैं और सबसे मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। और बाबा का उद्देश्य है मन के एक समान, और बाबा ने हमेशा सर्व समाज के लिए काम किया है और उनका उद्देश्य भी, उनका लक्ष्य भी सर्व समाज के लिए काम करना ही रहा है। और जैत खम्भ भिलाई नगर निगम में सबसे ऊंचा जैत खम्भ बने, उसके लिए जो है उनका पूजा अर्चना के साथ निर्माण किया जाएगा। और साथ में उस पूजा स्थल पे उज्जैन खम्भ के पास जाकर सब समाज के लोग पूजा करेंगे और वो उस जगह को बड़े सुंदर तरीके से जो है बाबा की जीवनी में जो उन्होंने जो किताब थे पुराने, जितने उनके सामग्रियाँ थी, वो ऐसे पूरी कुटिया बनाई जाएगी। पूरा जो है एक अच्छे तरीके से निर्माण किया जाएगा और जितने 100 से ज़्यादा मेरे विधानसभा में जैत खम्भ है, वो सभी जगह का आसपास सब सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लाइटें लगाई जाएगी, व्यवस्थित किया जाएगा, आसपास की कोई गंदगी ना रहे और वो पूजा स्थल और स्मारक जो है और अच्छे से सुंदरता के साथ दिखे। उसके लिए जो है एक मैंने प्रयास चालू किया है, समाज के साथ मिल के वार्तालाप करके इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये विचार कब आया कि जैत खम्भ बनाने? ये विचार जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हर साल मैं गिरौदपुरी जो है अपने वार्ड वालों को, पार्षद था पहले, तो वार्ड वालों को लेके जाता था, तो 2 दिन आने और जाने में लगता है। एक बुजुर्ग है जो बिस्तर पे है, उनकी इच्छा है गिरौदपुर जाने की, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य कारणों से असहाय है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्यों ना एक मिनी गिरौदपुरी जो है यहाँ पे बनाया जाए और इस जो पेशेंट है इसको जो है यहीं पे दर्शन किया जाए, क्योंकि उठ बैठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है ये भाव आया कि ऐसे जो लोग जो नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके भी दर्शन के लिए जो है वैशाली नगर विधानसभा में सर्व समाज के लिए जैत खम्भ और सतनाम समाज इसका पूरा जो है वो करेंगे अनुसरण। इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रदेश से हमारे पार्टी प्रवक्ता इस विषय पे बात करेंगे। प्लानिंग की बात करें तो शासकीय खर्चे में बनेगा कि या फिर निजी सहयोग से ये पर्यटन स्थल से भी, राज्य शासन से भी बातचीत चालू है और बाकी जो मैं लक्ष्य तय कर लेता हूँ तो उसे मैं पूरा करने का काम करता हूँ। अगर राज्य शासन से कोई मदद नहीं मिला तो व्यक्तिगत रूप से इसे किया जाएगा। तो भैया कल की घटना के बाद अचानक फैसले लेने का कैसे निर्णय लिया? नहीं, वो कल की घटना वाला विषय नहीं है। घटना तो उससे कोई इसका ताल्लुकात नहीं है। ये तो चूंकि ये भाव हर साल गिरौदपुरी में लोगों को लेके जाता हूँ तो ये भाव मेरे अंदर आया ही था। बस ये है कि मैं तैयारी करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि मैं भी अभी 6 महीने का नवजात शिशु हूँ। अभी 6 महीना ही हुआ है मुझे चुनाव जीते, तो इस बीच में बहुत से कार्यक्रम थे, थोड़ा लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन ये भाव पहले आ चुका था। स्थल के रूप में डेवलप होगा, कितना बड़ा क्षेत्र है? मेरा अनुमान है कम से कम 1 एकड़ के लगभग होना चाहिए। उस जगह की तलाश जारी है। कौन कौन सी जगह अब तक चिन्हांकित किए हैं? एक साकेत नगर में 2 एकड़ के लगभग एक जगह है, वो जगह को हम चिन्हांकित किए हैं। जवाहर नगर में चिन्हांकित किए हैं, खमरिया भाटा में चिन्हांकित किए हैं, गुरुद गांव में चिन्हांकित किए हैं। तो ऐसे कुछ जगहों को चिन्हांकित किया गया है। आरआई, पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार इसमें रात दिन करके जो है काम कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद रहा तो कब तक ये बन जाएगा? बाबा का आशीर्वाद रहा तो जल्द होगा। जल्द जो है हम लोग एक साथ बैठ के पूरे सर्व समाज के लोग और साधु संतों के साथ और सतनाम समाज के नेतृत्व में हम सब जो है बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। भूपेश बघेल जी का कल एक ट्वीट आया, नागपुर, छत्तीसगढ़ जो है नागपुर और गुजरात से नहीं चलेगा।
तो भूपेश बघेल जी जो है वो कहाँ से चलते थे। उनका रिमोट कंट्रोल जो है दिल्ली से हुआ करता था, सोनिया गांधी जी के हाथों होता था, प्रियंका गांधी उन्हें चलाती थी और राहुल गांधी उन्हें, तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो वो यही सोचते रहते हैं रात दिन कि जब मैं खुद जो है दिल्ली से चलता था तो ये भी यहाँ से चलते होंगे, वहाँ से चलते, सोच वैसी है। तो इसलिए भूपेश बघेल जी अब हाशिए में चले गए हैं, उनका कालखंड खत्म हो गया है, तो इसलिए अब उन पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है।